ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। आइए आज का विषय जो ज्योति अवतरण की साधना का है। तो ज्योति जो हमारी ज्योति अवतरण की साधना है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन मिलता है। तो इसमें जैसे वंदनीय माता जी जब ज्योति अवतरण की साधना करवाती हैं, तो वंदनीय माता जी उस साधना को त्राटक के आधार पर संपन्न करवाती हैं, जिसमें माता जी कहती हैं कि खुली आंखों से दीपक को देखें और उसके प्रकाश को मस्तिष्क में फैलता हुआ अनुभव करें। हम लोग अगर गहराई से सोचें तो जो हम लोगों को ये साधना का विज्ञान दिया, बड़ी सहज सहज साधनाओं में, साधना पद्धतियों से हमें उच्च स्तरीय साधना का अभ्यास कराने का प्रयास यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी करते हैं। एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक यही करता है। वह कठिन से कठिन साधनाओं को, साधना पद्धतियों को इतना सरल बना देता है, इतना सुपाच्य बना देता है कि शिष्य अपनी पात्रता के अनुसार उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है। बालक छोटा होता है तो माता जब उसके लिए भोजन बनाती है, तो ऐसा भोजन बनाते हैं कि बालक को बहुत ज्यादा वो चबाना ना पड़े, बहुत ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। और खिचड़ी इत्यादि तरीके का माता जो है ऐसा भोजन देती है कि वो बालक उसको शीघ्र लेके और शीघ्र पचा ले, सुपाच्य बना दे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने यही किया। उन्होंने कठिन से कठिन साधना पद्धतियों को, उच्च स्तरीय साधना पद्धतियों को आज के मनुष्य की पात्रता के अनुसार, स्थिति के अनुसार उन्होंने उसको दोबारा से उसका प्रतिपादन, उसकी पुनर्स्थापना, पुनः उसका प्रतिपादन किया। हम लोग प्रारंभ से ही, जब से गुरुदेव से गुरु दीक्षा लेके जुड़े, तो अगर हम लोग देखें तो शांति कुंज को गुरुदेव ने एक साधना स्थली के रूप में विकसित किया। और गुरुदेव यही चाहते थे कि वही साधना पद्धति
उनके द्वारा खोले गए छोटे छोटे मिनी शांति कुंज, जिसको हम लोग गायत्री शक्तिपीठ कहते हैं, उनमें भी वही पद्धति चले। उसका उन्होंने एक स्टैंडर्ड उसका रूप उन्होंने दे दिया। सुबह उठ के ध्यान, ध्यान में लग जाना, और ध्यान भी जिसको गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, निर्देशों के अनुसार ध्यान, जिसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पता नहीं लगता कि मन कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत सारे लोग ध्यान करवाते हैं, अलग अलग पद्धतियां बताते हैं। आप अपने श्वास पे ध्यान करें, श्वास आती जाती श्वास को देखें। उस आती जाती श्वास को देखते 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 पता नहीं लगता कि मन कब का कब कहाँ भाग जाता है और क्या देखने लगता है श्वास को देखते देखते। कहीं ये कहते हैं कि आप मस्तिष्क को विचार शून्य करें। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ध्यान की पद्धतियां आज के समय में बताई जाती हैं, लेकिन गुरुदेव निर्देश के अनुसार ध्यान करवाते हैं। कि कहीं पे भी जरा भी हमारा वहां से ध्यान में बैठे बैठे अगर कहीं मन भटक भी जाता है, कहीं हमारा तारतम्य छूट भी जाता है, तो ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए और फिर हम पकड़ ना पाए। ये तो गुरुदेव ने ध्यान की पद्धति को एक ऐसी ट्रेन बना दिया जिसमें सैकड़ों डिब्बे लगा दिए, एक के बाद एक डिब्बा। अगर एक डिब्बा पकड़ मैंने निकल गया है तो दूसरा पकड़ लो, तीसरा पकड़ लो, चौथा पकड़ लो। ध्यान करते करते स्थूल शरीर में हम अटक गए और वहीं रह गए, तो पता लगा कि स्थूल शरीर तो निकल गया, तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए, तो सूक्ष्म शरीर का ध्यान कर लें। सूक्ष्म शरीर का ध्यान करते करते उसमें फंस गए, वहीं सुषुप्तावस्था आ गई, वहीं अटक गए, तो कारण शरीर का ध्यान जैसे ही ध्यान आता रहे गुरुदेव तो कारण शरीर में पहुंच गए। तो कहीं फंसने नहीं देते गुरुदेव इसमें। तो उस ध्यान को जितना क्लिष्ट बताया जाता था, गुरुदेव ने कितना सहज कर दिया कि कोई फंसे नहीं। कहा जाता है कि गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण के इसमें चैप्टर में भी गायत्री महाविज्ञान एक में बताया है कि जो चक्र और उपत्तिकाएं भ्रमर जो जागृत नहीं होते हैं, सुषुप्त होते हैं, वो साधक को जैसे ही वो साधक उन चक्र में प्रवेश करता है तो उसके तंतु जो है साधक को वहीं उलझा लेते हैं। जैसे ही हमारा ध्यान उसमें जाता है तो वो चक्र के जो तंतु होते हैं, सुषुप्त चक्र के जो तंतु होते हैं, उसको वहीं उलझा लेते हैं, वहीं फंस जाता है साधक। वहां से ना पीछे लौट पाता ना आगे बढ़ पाता है। लेकिन जब गुरु के साथ में ये ध्यान किया जाता है तो फिर ये समस्या नहीं रहती, क्योंकि गुरु तो बढ़ रहे हैं आगे आगे, तो हम लोग फंस नहीं पाते कहीं। तो ध्यान की कितनी क्लिष्ट पद्धतियों को गुरुदेव ने निर्देशों के अनुसार जो है गाइडेड मेडिटेशन बना दिया। और कई प्रकार के स्वर्णिम सविता का ध्यान, तीन शरीर का ध्यान, अमृत वर्षा ध्यान, पंचकोशी ध्यान, कुंडलनी जागरण का ध्यान, कई तरीके के ध्यान गुरुदेव ने ये हमें पद्धतियों में दे दिए। हमें गुरुदेव ने ध्यान करना सिखाया। प्रातः काल उठते ही पहला काम जो है ध्यान का होता है, जो हम लोग शांति कुंज में करते हैं या कहीं पे भी अपने निवास स्थान पर गुरुदेव की पद्धति के अनुसार करते हैं। ध्यान योग, जप योग, फिर क्योंकि तीन संध्याएं हैं, त्रिकाल संध्या, तो हर एक संध्या के अनुसार वहां पर ध्यान की पद्धति का निर्धारण किया गया है। दूसरा, जब मध्याह्न संध्या का जब ये काल आता है, उस समय माता जी ज्योति अवतरण की साधना करवाती है। ये भी ध्यान है और उच्च स्तरीय ध्यान है। इनको मैं सामान्य नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव पहले दिन से हमें पंचकोशी साधना करवाते हैं। मनोमय कोश का ध्यान, ध्यान जो है ये जो हम लोग करते हैं मनोमय कोश का, मध्याह्न ज्योति ज्योति अवतरण साधना करते हैं,
इसमें त्राटक का अभ्यास करते हैं, ये भी मनोमय कोश का पार्ट है। नाद साधना करते हैं, ये आनंदमय कोश का पार्ट है। क्षमा करें, बीच में अवरोध आ गया। तो मध्याह्न में जो ज्योति अवतरण का माता जी ध्यान करवाती है, उसको बिंदु योग या फिर त्राटक योग के अभ्यास का हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें दीपक को देख के ध्यान किया जाता है। संध्या काल में जो ध्यान होता है, नाद योग, ये आनंदमय कोश का विषय है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पांचों के पांचों कोशों का अभ्यास परम पूज्य गुरुदेव ये प्रारंभ में कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। गुरुदेव के बच्चे हैं तो उन्होंने पहले से ही पंचकोशीय एडवांस, जिसको ये बोलते हैं, उच्च स्तरीय गायत्री साधना की दीक्षा दी। ये उच्च स्तरीय साधना है क्या? यही उच्च स्तरीय साधना है। पंचमुखी गायत्री की साधना ही उच्च स्तरीय साधना है, जिसमें हम लोग अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की साधना, एक एक कोशों का अनावरण करते हैं और उसकी उपलब्धियों को हम लोग प्राप्त करते हैं। और शुरू से ही गुरुदेव ने हमें दीक्षा दी। अब जितने लोग इन बीजों को, दीक्षा के समय में इन बीजों को गुरुदेव ने हमारे अंदर डाल दिया है। हम लोग जब ये बैठते हैं दीक्षा लेने के लिए, दोनों अंगूठों पे ध्यान करते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु एक अपनी शक्ति का पुंज देते हैं, अपने बीज को स्थापित करते हैं। कौन से बीजों को? इन्हीं बीजों को गुरुदेव स्थापित कर देते हैं, साधना के बीजों को। जो साधक इन बीजों को पुष्पित पल्लवित करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, वो उच्च स्तरीय साधना के आयामों में कुछ वर्ष बाद अपने आप प्रवेश कर जाता है, गायत्री की पंचमुखी साधना के लिए अपने आप को अग्रसर हो जाता है। और जो लोग सिंसियरली नहीं करते हैं, वो फिर उसी तरीके से कहते हैं कि माला तो बहुत दिन से पकड़े लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमने गुरु के आदेशों को सिंसियरली नहीं माना। जो गुरु ने हमें जो बताई थी, बेसिक बेसिक चीजें बताई थी, उसको नहीं माना। तो हम लोग यहाँ पर यही प्रयास कर रहे हैं कि बेस, हमारा आधार तो कम से कम मजबूत बन जाए। तो पिछले दिनों के क्रम में हम लोगों ने ध्यान योग की, जप योग की ये चर्चा की थी। फिर इसके बाद पिछले ये 2 दिन यज्ञ के ऊपर की दैनिक गायत्री साधना कैसे की जाए, हमारा नियम रूटीन कैसे होना चाहिए, और यज्ञ को कैसे किया जाए, दैनिक यज्ञ कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की थी। आज हम लोग जो है, जो माता जी ये करवाती हैं ज्योति अवतरण साधना, इसका हम लोग जो ये करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर कल हम लोग नाद योग साधना के बारे में, कि नाद योग हम लोग क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है। क्योंकि बिना ज्ञान के जो है कोई भी साधना पद्धति को हम अनुसरण करें, तो बिना ज्ञान के हम कर क्यों रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं होगा, तब तक वो बात नहीं बन पाती है। तो ज्योति अवतरण साधना की यहाँ बात की जा रही है। अब ज्योति अवतरण साधना, इसमें जो माता जी करवाती हैं वो बिंदु योग, त्राटक योग के अनुसार करवाते हैं, जिसका गुरुदेव ने मनोमय कोश में त्राटक के रूप में ये दिया हुआ है। और कई जगह इसको बिंदु योग के रूप में भी गुरुदेव ने इसको जो है चित्रित किया है। हम लोग इसका जो है दिया है चंद्रायण कल्प साधना में, जो 3 योग बताए हैं, जिसमें बिंदु योग, नाद योग और लय योग होता है। तो वहां पर बिंदु योग में भी इसमें त्राटक की चर्चा की गई है। और एक जगह और गुरुदेव ने, जिसको कहते हैं उच्च स्तरीय एडवांस लेवल की जो ज्योति अवतरण साधना दी है, जिसमें पूरा का पूरा शरीर जो है सविता की ज्योति से घिरा हुआ दिखाई देता है। ये साधना गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र में वांग्मय नंबर 15 में दी हुई है। इसको ज्योति अवतरण की साधना बोलते हैं। अगर
जो लोग इसमें एडवांस लेवल पे भी ये साधना इसको करना चाहते हैं, ज्योति अवतरण की साधना, तो उसको जो एडवांस लेवल में भी कर सकते हैं इसमें। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक स्तर की ज्योति अवतरण साधना यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। माता जी बोलते हैं कि दीपक की लौ को देखें, दीपक के प्रकाश को, जिस प्रकार से ज्योति के स्पर्श से दीपक ज्योतिर हो जाता है, उसी प्रकार उस ज्योति को अपने अंदर फैलता हुआ महसूस करें। हमारे भाव से अपने भाव को मिलाने का प्रयास करें। जिस प्रकार हमने अपना सर्वस्व अपने इष्ट को अर्पित कर दिया, उसी प्रकार आप हमारी भावना में भावना मिलाते हुए गुरु समर्पण का अभ्यास करें। तो यहाँ पर त्राटक में हम लोग देखते हैं कि क्रिया के रूप में तो हम लोग दीपक को देखते हैं और बंद कर लेते हैं आंखें, लेकिन उतना जो है इसमें फायदा नहीं होता है। जो असली फायदा इसमें होता है, वो जो वंदनीय माता जी बोलती है, हमारे भाव से अपने भाव को मिलाने का प्रयास कर। हम लोग एक बार इसको एग्जैक्ट इसको ऐसे ही सुनते हैं, फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं इसको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये 2 मिनट का है। हम लोग जो है इस पर जो है एक एक ये करके चर्चा करते हुए चले जाएंगे इसमें, इसको देखते जाएंगे, और कहीं अगर इसमें कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा, उस पर बात हम लोग करते रहेंगे। तो मैं इसको शेयर करता हूँ कि वंदनीय माता जी इसमें क्या बोलती हैं, तो इसके सूक्ष्म तथ्यों को हमें इसमें पकड़ना होगा। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी करके बैठें। स्वयं को तीर्थ के दिव्य प्राण प्रवाह में डूबा हुआ अनुभव करें। दीपक तो पहले वंदनीय माता जी बोलती हैं शांत चित्त, है ना। तो चित्त हमारा शांत, तो वृत्तियां हमारी शांत रहें चित्त की। तो चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं, तो वो वृत्तियां जो है हमारी शांत रहें, अलग 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 मनोभाव उठते रहते हैं, वो शांत हो जाए। जब हम मन को निर्देश देते हैं, इसको बोलते हैं स्व संकेत, है ना। तो स्व संकेत के माध्यम से जब मन को निर्देश देते हैं, तो ऐसा नहीं है, जब गुरुदेव भी निर्देश देते हैं वासना शांत, अहंता शांत, तृष्णा शांत, उद्विग्नता शांत, मन शांत, ये गुरुदेव बोलते, तो ऐसा नहीं शांत नहीं होते, हो जाते हैं ये, क्योंकि वहां पर गुरु की आवाज भी है और अपने स्व संकेत है। तो फिर पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम, जो गुरु की आवाज, गुरु की भावना, गुरु की शक्ति, या ये बोलना चाहिए गुरु का जिसको शक्तिपात हमारे अंतःकरण को आच्छादित कर लेता है, और सारी की सारी वृत्तियां वहां पर शांत हो जाती हैं जब अपनी ट्यूनिंग को हम अपने गुरु के साथ में कर देते हैं। तो वंदनीय माता जी जब बोलती है कि जो हमारा चित्त शांत है, तो चित्त शांत का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी वृत्तियां मनोभाव में उठ रही थी, अब वो सारी की सारी धीरे शिथिल हुए। फिर शरीर शरीर स्थिर होना चाहिए, क्योंकि शरीर हिलता रहेगा तो फिर शरीर हिलने से जो हमें अनुभव शरीर स्तर पे होने चाहिए, वो अनुभव नहीं पता लगेंगे, क्योंकि कभी शरीर कहीं से हिल रहा, कभी कहीं से हिल रहा। ये जो स्फुरण होते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म स्फुरण होते हैं। तो सूक्ष्म स्फुरण तभी हमें पता लगेंगे जब शरीर बिल्कुल एकदम सीधा रहेगा और कमर सीधी। कमर सीधी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्थिर हो जाती है, सीधी होती है, तो विद्युत का आवागमन, और सारे के सारे ध्यान की पद्धतियों में विद्युत का आवागमन ही प्रधान होता है। बड़ी तेजी से जो है यहाँ से जो हमारा सहस्त्रार होता है, नॉर्थ पोल जैसे बोलते हैं, वहां से विद्युत धारा प्रवेश करती है और बड़ी तेजी से चक्रों को पार करके मूलाधार वहां पर अवस्थित हो जाती है। मूलाधार उसमें जो जमा होती रहती है, वहां पर शक्ति का पुंज बनता रहता है, चक्र झंकृत होते हैं, जागृत होते हैं। अगर जरा भी टेढ़ा हमारा ये रहेगा, तो फिर ये प्रवाह रुक जाएगा। नहीं तो टेढ़ा करके देखिए, और सीधा करके देखिए, टेढ़ा करके देखिए, तुरंत जो समझ में आ जाता है कि कमर सीधी करने से क्या दिक्कत आ रही है, और सीधे करने से क्या फायदा हो रहा है, टेढ़े करने से क्या समस्या आ रही है। बिल्कुल जैसी कमर टेढ़ी होगी, तो
शरीर के अंदर जो स्फुरण होते हैं बिल्कुल एकदम उसका जो है उसका प्रभाव शिथिल पड़ने लगता है। तो कमर सीधी, तो पहली चीज तो हमें ये हमेशा इसमें ये ध्यान रखनी चाहिए। स्वयं को तीर्थ के, है ना, स्वयं को तीर्थ की चेतना में डूबा हुआ अनुभव करें। तो तीर्थ चेतना होती है, तीर्थ चेतना का मतलब क्या हुआ कि जो तीर्थ में जो जप होता है, तप होता है, उसका पूरा का पूरा जो सूक्ष्म वातावरण होता है उसी को तीर्थ चेतना बोलते हैं। हमें नहीं मालूम, लेकिन हम एक समुद्र में डूबे हुए होते हैं। इतना समुद्र में कहते हैं ना कि मतलब जो रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला जब उसमें क्या कहते हैं, वो तो जब उसको तला जाता है तो तल के तो फीका होता है, लेकिन फीका होने के बाद में गरम गरम रसगुल्ले को उसमें डाल देते हैं चाशनी में, तो चाशनी पी लेता है और रस से सराबोर हो जाता है। तो इसमें रसगुल्ले को कुछ करना पड़ा, रसगुल्ले को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, तो केवल चाशनी में डूब गया जाके। ऐसी जलेबी, जब तलते हैं जलेबी को तो गरम गरम जलेबी उठा के चाशनी में डुबो देते हैं, जलेबी कुछ करना पड़ा, तो जलेबी कुछ नहीं करना पड़ा, वो तो रस की इतनी इंटेंसिटी थी, इतना पोटेंशियल था रस का कि वो जो है फाड़ के उसमें जो जलेबी में घुस गया। तो इसी तरीके से जब भी हम लोग चित चैतन्य सिद्ध तीर्थ में जाते हैं, वहां का जो ये होता है, वहां का जो चेतना होती है, हमारी चेतना तो कमजोर होती है, शिथिल होती है, वहां की चेतना पेनिट्रेट कर जाती है, धस जाती है हमारे अंदर, क्योंकि बाहर का दबाव बहुत अधिक होता है, अंदर का दबाव बहुत कम होता है। जो लोग ये होते हैं एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो उनको खास तरीके के कपड़े दिए जाते हैं ताकि बाहर का दबाव उनके अंदर के दबावों को जो है ये ना कर पाए, क्योंकि बाहर दबाव बहुत कम हो जाता है, अंदर बहुत दबाव होता है। अगर उनको ऐसे कपड़े नहीं देंगे तो उनकी अंदर से नस नाड़ियों से रक्त फाड़ के जो है नसें फट जाएंगी, और रक्त फट के इनका शरीर बिल्कुल उसके तरफ विस्फोट हो जाएगा। तो ये दबाव को बराबर किया जाता है। तो ये तो साइंस का नियम है कि उच्च दबाव से नीचे दबाव तक, तो तीर्थ की चेतना हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। हम भले ही वहां कुछ ना करें, लेकिन फिर भी तीर्थ की चेतना पेनिट्रेट कर जाती है। लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है, कम भूख लगती है, और कम नींद में 4-4 घंटे सो के लोग जो है रात में 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं। ये तीर्थ चेतना का प्रभाव है। तो इसमें माता जी कहती है अपने आप को तीर्थ चेतना में डूबा हुआ अनुभव करें, या केवल अनुभव की बात है। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता है, नहीं डूबेगा तो नहीं होगा। अब ये चेतना अब स्थूल तो है नहीं, सूक्ष्म चेतना है, तो इसके लिए सूक्ष्म को तो अनुभव ही करना पड़ता है। तो अपने आप को चारों तरफ प्राण से उस चेतना से घिरा हुआ अनुभव करना पड़ेगा, तभी जो है वो चेतना हमारे अंदर प्रवेश करेगी, उसको अनुभव करना पड़ेगा संकल्प के स्तर पर। तो ये माता जी कहती है अपने आप को तीर्थ की चेतना में डूबा अनुभव करें। तो आगे देखते हैं। दीपक की ज्योति को खुली आंखों से देखें और आंखें बंद करके अपने अंदर उस प्रकाश को फैलता अनुभव करें। भावना करें कि जिस प्रकार दीपक, तो ये तो ठीक है कि दीपक को खुली आंखों से देखना। अब ये जब वीडियो चलाते हैं तो कितना बढ़िया, देखिए ये अखंड दीपक जो वहां जल रहा है शांति कुंज में, अखंड दीपक का ये पूरा चित्र दिया हुआ है, और दीपक कितना बढ़िया दिखाई देता है। तो हमें तो अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता बनी, इसी दीपक को देखते रहे, है ना, अखंड दीपक को, अपनी चेतना को उस अखंड दीपक से मिला दें जाके, और फिर देख के फिर आंखें बंद करें, और इसी प्रकाश को अपने भ्रिकुटी मध्य जो है पूरे शरीर में, वहां से पूरे के पूरे शरीर में, पूरे के पूरे रोम रोम में, पूरे पूरे मस्तिष्क में, मस्तिष्क के अंदर ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर से पूरे के पूरे न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन से पूरे के पूरे जो है हमारा जो भी सिस्टम है, पूरा हमारा जो है जितना भी ये नर्वस सिस्टम, उसमें फैलता हुआ अनुभव करें। तो थोड़ा सा जब एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो इस एनाटॉमी से हमें जो है चिंतन करने के लिए और थोड़ा सा मार्ग मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ ले जाना है इस प्रकाश को, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको महसूस करेंगे, इसको अनुभव करेंगे। अब इसके बाद की बात गुरुदेव माता जी बड़ी महत्वपूर्ण बताती हैं, जो इस साधना का प्राण है। ज्योति के स्पर्श से स्वयं ज्योतित हो जाता है, उसी प्रकार हम भी दिव्य चेतना के प्रभाव से ज्योतित हो रहे हैं। हमारे साथ धीमे स्वर में गायत्री मंत्र दोहराते चलें। हमारी भावना से अपनी भावना को एकाकार होते देखें। जिस प्रकार हमने अपने व्यक्तित्व का कण कण अपने प्रभु को समर्पित कर दिया, वैसा ही दिव्य भाव अपने रोम रोम में संचारित होता अनुभव करें।
हाँ, तो अब इन लाइनों को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हमारे साथ धीमे स्वर में गायत्री मंत्र दोहराते रहें, हमारी भावना से अपनी भावना को मिलाते रहें। अब ये कैसे मिलाएंगे, भावना से भावना को कैसे मिलाएंगे? जो हमारी आवाज होती है, हमारी आवाज होती है, ये हमारे भावों को प्रकट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी आवाज की टोन अलग होती है। कोई व्यक्ति हंसता है, उसकी आवाज की टोन अलग होती है। कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, उसकी आवाज की टोन अलग होती है। कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसकी आवाज की टोन अलग होती है। सबकी आवाज की टोन अलग है। और उस व्यक्ति की टोन में अगर उसी आवाज में आवाज मिलाते हैं, स्वर में स्वर मिलाते हैं, तो भाव हमारे अंदर उतरने लगते हैं। जैसे किसी गायक के साथ में अगर हम उसके स्वर में स्वर मिला दें तो वो गायक के भाव और सुनने वाले के भाव बिल्कुल एक जैसे होने लगते हैं। और गायक तो झूमता ही, सुनने वाला भी झूमने लगता है। कहाँ से झूमने लगा? ये केवल सुनने का प्रभाव था? सुनने का प्रभाव नहीं था, ये उसके अंतःकरण में जो उसने अपने टोन को ट्यूनिंग कर दिया था, अपने आवाज को उसकी आवाज में ट्यूनिंग कर दिया था, उस ट्यूनिंग से जो है वो अंदर भाव प्रकट होने लगे। जो वो भाव प्रकट होने लगे तो फिर वो भाव जो है अंतरंग को प्रभावित करने लगे, बिल्कुल उन गहरी परतों को प्रभावित करने लगे जहां पर सामान्य रूप से वो पहुंच जो आसान नहीं होती है। तो जब हम माता जी की टोन में गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसी टोन को आप अनुभव करने का प्रयास करें। जिस प्रकार मंद ध्वनि में माता जी एक, जिसको कहना चाहिए ना, रस में डूबकर, माता जी कितने रस में डूबकर जो है उस गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है। भाव में डूबकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है। कभी हमें उस भाव की गहराई को पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें उस भाव, जो उनके अंतःकरण से जो आवाज आ रही है, अंतःकरण के उस तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए कि ये कौन सी अंतःकरण की गहराइयों में से ये आवाज आ रही है। क्योंकि उस आवाज से जो है अंतःकरण की गहराई पता लग जाती है। यही नाद है, शब्द नाद इसको बोलते हैं ना। लोग नादियों को पकड़ते पकड़ते ब्रह्म को पकड़ लेते हैं। नादियों की ध्वनियों को पकड़ते पकड़ते लोग ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। तो क्या हम माँ वंदनीय माता जी के शब्दों को पकड़ के उनकी भावनाओं की गहराइयों में नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, अगर उस भाव से हम लोग उनके साथ में गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो जब उनके भाव से हमारे भाव एकाकार होने लगेंगे, तब ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा। वही वाला, वही सूत्र, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में एनर्जी चालू हो जाएगी। किसी भी चैनल का ट्रांसमिशन तब तक नहीं होता जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी मैच ना हो। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य से अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो हमारी बात नहीं बन पाएगी। जब तक हमारा मोबाइल का टावर, जब हमारा मोबाइल फोन अपनी फ्रीक्वेंसी को उस टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा, तब तक वो आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। कोई 2G पे चल रहा है, कोई 3G पे चल रहा है, कोई 4G पे चल रहा है, 5G, सबके स्पेक्ट्रम अलग अलग है। सबके अपने जो है फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग है। कोई कितने किलो हर्ट्ज पे चल रहा है, कोई कितने मेगा हर्ट्ज पे चल रहा है। हम लोग पहले रेडियो होते थे ना, रेडियो में FM बैंड होता था, है ना। रेडियो में जो अलग अलग तरीके के जो है AM बैंड होता था। ऐसे बैंड होते थे, उस पर किलो हर्ट्ज लिखा होता था, कहीं पे मेगा हर्ट्ज लिखा होता था। और उस पे अलग अलग जो है रेडियो स्टेशनों का प्रसार हुआ करता था, है ना। तो वो ट्यूनिंग, तो जब उसको रेडियो को ट्यून कर दिया जाता था उससे, तो वो ट्यूनिंग करने से उस वो चैनल के प्रसारण को, उस रेडियो स्टेशन के प्रसारण को हम लोग सुन पाते थे। तो जब अपनी आवाज को, ये सिद्धांत गुरुदेव की आवाज में और वंदनीय माता जी दोनों की आवाज में जो सिद्धांत है, ये बिल्कुल एकदम जो है फिट बैठता है। जब हम वंदनीय माता जी की आवाज के साथ में आवाज में लाकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उस समय हम उन्हीं की भावना में डूब जाते हैं। और उनकी, उन्होंने भावना क्या है कि जैसे हमने अपना कण कण, अपना व्यक्तित्व अपने प्रभु को समर्पित कर दिया, है ना। जैसे हमने अपना कण कण अपने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, अपने गुरु के लिए समर्पित कर दिया, वैसा ही दिव्य भाव अपने रोम रोम में संचारित होता हुआ अनुभव करें। कोई सामान्य बात नहीं। जब ये दिव्य भाव ये रोम रोम में हमारे अवतरित होना शुरू हो जाएगा, तो एक एक बॉडी सेल का परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। एक एक रोम हमारा परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। हमें पता नहीं लगेगा कि साधना करते करते कब हमारा व्यक्तित्व बदल गया, कब हमारे व्यक्तित्व का एकाकार वंदनीय माता जी से हो गया, परम पूज्य गुरुदेव से हो गया।
इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम मेरे साथ बोलोगे तो एक मंत्र का 1000 गुना फायदा होगा। ये ऐसे नहीं होता है कि हम केवल जो है मुंह से उसको बोल के और खत्म कर दें। उनकी भावनाओं को, उनकी भावनाओं से, अपनी भावनाओं, क्या हम उनकी पीड़ा को, उतनी जितनी पीड़ा से वो मंत्र बोल रहे हैं, जितनी पीड़ा से वो अपने भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उतनी पीड़ा हमारे अंतःकरण में जग पाई? क्या उतना विरह, उतना आर्त भाव हमारे अंतःकरण में प्रकट हो पाया जिस फ्रीक्वेंसी पे गुरुदेव बोल रहे हैं? जिस दिन वो आर्त भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा जो है 1000 मंत्र बोलना उस एक मंत्र के बराबर हो जाएगा। जितना हम 1000 मंत्र बोलने में, जितना हम लोग उसको अर्जित कर पाए उस अनुदान को, उतना एक मंत्र बोलना है। क्यों? क्योंकि भाव की भाव से ट्यूनिंग हो गई। ये फायदा होता है। लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए अपने व्यक्तित्व को अपने गुरु के उसमें मिलाना पड़ता है, धीरे धीरे के उनसे ट्यून करना पड़ता है। तो जब जैसे ही जो है ये समर्पण होता है तो अपने रोम रोम में हमें संचारित होता अनुभव करना चाहिए कि ये भाव जो हमारे रोम रोम में, कण कण में संचारित हो रहा है। फिर इसको आगे देखते हैं। मंत्र समाप्त पर मौन जप प्रारंभ कर दें तथा प्राप्त अनुदानों को पचाने का, आत्मसात करने का प्रयास करें। यह क्रम शंख ध्वनि होने तक चलाएं। बाद में परमात्मा की चेतना को नमस्कार करके समापन करें। कोई भी ध्यान करने के बाद में तुरंत उठ के नहीं भाग जाना चाहिए। उसको सेटल होने में टाइम लगता है। जो चक्र झंकृत हो गए थे, सूक्ष्म शरीर के चक्र झंकृत हो गए थे, जो उपत्तिकाएं झंकृत हो गई थी, जिनमें स्फुरण हो रहा था, तो वो तुरंत अगर हम उठेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के आयाम में आता है। बहुत सारे लोग तुरंत उठे जाते हैं, उनके चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। कुछ लोगों के सिर दर्द होने लगते हैं, कुछ लोगों को कोई समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी ध्यान में हम बैठे तो कुछ देर हमें शांत और मौन रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ये कर रहे थे, जो झंकार पैदा हुए थे उनको सेटल होने का उनको टाइम देना चाहिए। धीरे धीरे शरीर में वो समाहित हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जब वो शरीर में सेटल हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर नॉर्मल अवस्था में आने लगता है। प्राणायाम करते हुए भी, हम लोग प्राणायाम की क्लासेस पे कितनी चर्चा हुई है, प्राणायाम करते हुए भी इसमें ये जो हम लोगों ने चर्चा की थी प्राणाकर्षण की सुगम प्रक्रियाओं में, कि प्राणाकर्षण के बाद तुरंत एकदम उठ के नहीं चल देना चाहिए, तुरंत कोई भारी काम में नहीं लग जाना चाहिए, तुरंत जो है काम सेवन नहीं करना चाहिए, तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, सब निषिद्ध होता है। कुछ देर तक जो हमें शांत बैठकर उसको पचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए वंदनीय माता जी इसमें ये निर्देश देते हैं कि, और हम लोग देखते हैं, अब इसमें तो शंख ध्वनि तुरंत बज जाती, क्योंकि ये वीडियो की रिकॉर्डिंग है। अगर आप शांति कुंज वगैरह में जब ये लाइव चलता है उस समय ध्यान करें तो ये कम से कम 2 से 3 मिनट का जो है समय लगता है शंख बजने में। तब तक जो है हमारी ये सारी की सारी प्रक्रियाएं सेटल डाउन हो जाती हैं। कभी भी हम लोग, जब हम लोग कभी कभी देखते हैं, शांति कुंज में भी देखते हैं, लोग एकदम जो जैसे ही ध्यान खत्म हुआ तुरंत उठ के भाग देते हैं वहां से। सुबह का ध्यान खत्म होता है तुरंत उठ के भाग देते हैं वहां से। कोई जो यज्ञ की पंक्ति में लगने जा रहा है, कोई दर्शन की पंक्ति में लगने जा रहा है, कि पता नहीं कौन सी ट्रेन निकली जा रही है। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमने किया किया धराया सब चौपट हो जाता है। इसलिए जब भी ध्यान इत्यादि करें तो कुछ देर तक, चाहे वो हम लोग ये देखें कि हमेशा शंख ध्वनि जो है किसी भी ध्यान के बाद में, चाहे नाद योग के बाद में हो, चाहे वो हमारे इसके ज्योति अवतरण साधना के बाद में, चाहे वो सुबह की उस साधना के बाद में, कुछ देर तक उसमें गैप रहता है, ताकि जो भी हमने प्रभाव जो लिया है वो सारा का सारा हम उसको सोख लें, आत्मसात कर लें। और सोखने और आत्मसात करने के बाद में इसमें ये कहती माता जी बताती है ना कि इसमें मौन मानसिक जाप करें। तो मौन मानसिक हमें जप करते रहना चाहिए। तब तक कम से कम 5 मिनट हमें गैप देके, तब जो शांत और जो है मन स्थिति के साथ में
अपना हाथों को रगड़ कर मुखमंडल पर लगाकर और धीरे धीरे शरीर को हरकत में लाना चाहिए। तो इससे ध्यान का हमें पूरा फायदा मिलता है। इस तरीके से हम लोगों ने हमने इसके उद्देश्य को समझा। अब हम इसकी क्रिया थोड़ी सी देख लेते हैं। तो क्रिया देखने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं, मैंने अभी इसको इसको हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, जो हमारी पंचकोशीय पुस्तक है, जिसे मनोमय कोश में त्राटक में दिया गया है, और इसको गुरुदेव ने चंद्रायण वाली पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा सरल है, शॉर्ट में है, तो मैं इसको जो है ये इसमें इसको शेयर करता हूँ एक बार जो है, तो हम लोग फिर इसको देख लेंगे। तो इस पे थोड़ी सी हम लोग क्रिया योग की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा प्रश्न उत्तर वगैरह पे बाद में चर्चा कर लेंगे। तो इसमें ये किया हम लोगों ने, इसको शेयर किया। तो ये चंद्रायण कल्प साधना में पेज नंबर 83 पे ये बिंदु योग है, ये है ना। इसको त्राटक साधना को आज्ञा चक्र जागरण एवं तृतीय नेत्र उन्मीलन कहा जाता है। दोनों भवों के बीच मस्तक के भ्रुकुटी भाग में सूक्ष्म सर का तृतीय नेत्र है, ये हम सब लोग जानते हैं, है ना। भगवान शंकर की देवी दुर्गा की 3 आंखें चित्रित की जाती, 2 आंखें सामान्य, एक भ्रुकुटी स्थान दिया था, इसी को ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। और ये ज्ञान चक्षु सभी के पास में होता है। इसी को विवेक का नेत्र बोलते हैं, इसी को हम लोग आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। गुरुदेव ने इसमें जो है गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां में इसको बोला भी, आज्ञा चक्र तृतीय नित्य करके पूरा पूरा चैप्टर दिया हुआ है। जब लोग मनोमय कोश का ये पढ़ेंगे विषय, तब हम लोग उसमें उस समय इसकी चर्चा करेंगे, खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो हम इसको ये देख लेते हैं। आज्ञा चक्र को शरीर विज्ञान सब और पिट्यूटरी ग्रंथियों का सर्किल माना गया है, तो मध्यवर्ती सर्किल माना गया है। तो जहाँ पर पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड होती हैं, वहीं पर जो है हमारा ये आज्ञा चक्र होता है। तो उसको मिला के आज्ञा चक्र बनता है। पीनियल ग्लैंड से हम जो है अदृश्य जगत से संपर्क करते हैं, और पिट्यूटरी से जो है हम भौतिक जगत से संपर्क स्थापित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मिलकर हमारा आज्ञा चक्र ये बनाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें साधना की पद्धति क्या दी हुई है। साधना सरल है, आमतौर से पालथी मारकर कमर सीधी करे एकांत स्थान में साधना के लिए बैठे 3 फुट दूरी पर कंधे के सीध में ऊंचाई पर घृत का दीपक जलाकर रखते हैं। अब घृत का दीपक जलाना, हम ऑफिस में बैठे हुए घृत का दीपक कैसे जलाएं, तो अपने मोबाइल फोन पे हम लोग ये चालू कर लें। प्रतिदिन 1:30 जो है दोपहर में ये चालू होती है साधना यहाँ से। तो इसी लिंक पे, जिस लिंक पे स्वाध्याय चलता है उसी लिंक पे साधना चलती है। तो इसमें जो अपने मोबाइल पे चालू कर ले, दीपक जो है बड़ा बढ़िया दिखाई देता है उसमें। तो उस दीपक को जो है देखते रहें, 10 सेकंड देखें, 50 सेकंड, फिर उसको जो है उसको आंखें बंद करके और उसका जो है अनुमान करने का प्रयास करें। घड़ी का उपयोग इस बीच सुविधाजनक नहीं रहता है ना। तो इसलिए जो है इसको अंदाज से हमें ये मान के चलना चाहिए कि 10 सेकंड हमने जो इसको देखा और 50 सेकंड के लिए आंखें बंद कर। तो शुरू शुरू में आज्ञा चक्र के स्थान पर हमें जो है बार बार इसको देखना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाता है तो आज्ञा चक्र स्थान पर अपने आप एक प्रकाश की लौ दिखाई देने लगती है। बहुत सारे लोगों को दिखाई देती है, आज्ञा चक्र बंद करते ही वहां पर प्रकाश दिखाई देता है। तो जब प्रकाश दिखाई देने लगे तो फिर दीपक की लौ देखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यही भावना करते रहे कि जो दिव्य प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, तृतीय नेत्र से निकल रहा है, वो हमारे पूरे रोम रोम में फैल रहा है। वो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा रोम रोम ज्योतिर हो रहा है, जैसे दीपक ज्योति के स्पर्श से ज्योतिर्मय हो जाता है। तो हमारा पूरा का पूरा शरीर का संस्थान, हमारा रोम रोम जो है उस आज्ञा चक्र से निकलने वाले तेज से पूरा का पूरा ज्योतिर्मय हो रहा है। हमारा पूरा का पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, जब उस मनोमय कोश का ध्यान करवाते हैं कि मनोमय कोश में ज्योति है ना, ज्योति पिंड, ज्योति पुंज, ज्योतिर्मय, मनोमय कोश ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिपिंड, ज्योतिपुंज, ये पूरा का पूरा शरीर हमारा जो ज्योतिपुंज बन जाता है। और साथ में भाव करते रहे उस ज्योति के साथ में, वो भाव हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, रोम रोम में वो भाव प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार माता जी ने जिस प्रकार अपने इष्ट के प्रति समर्पण किया, वही समर्पण का भाव हमारे अंदर विकसित हो रहा है। ये भाव विकसित करना, इस प्रकाश को, इस तेज को हम किसी भी रूप में विकसित कर सकते हैं, किसी भी भाव में विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे समर्पण भाव को विकसित करने का, हम अपनी शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, अपने तेज को भी बढ़ा सकते हैं, ओज को भी बढ़ा सकते हैं,
क्योंकि सभी के लिए दीपक का ध्यान किया गया, लेकिन इस साधना में माता जी ने इसमें भाव को उज्जवल करने का ध्यान किया है, और ये भाव ही सबसे प्रधान होता है। जब भाव उज्जवल हो जाता है तो विचार अपने आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। हम यज्ञ से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान से, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, विचार उज्जवल करने की प्रार्थना नहीं करते हैं, ना अपना जो है शरीर को उज्जवल करने की, स्वस्थ बनाने की प्रार्थना करते हैं, हम सीधे भाव उज्जवल करने के। भाव उज्जवल हो गए फिर तो हमारे विचार भी पीछे पीछे चलने लगेंगे, और शरीर तो फिर उसका अनुसरण करेगा, जैसा विचार करेगा वैसा शरीर करेगा। तो ऐसा इसमें कहा है कि इसके बाद आज्ञा चक्र के स्थान पर लौ जलने और उसकी आभा को समूचा मन संस्थान लोक में हो जाने की धारणा बिना किसी अवलंबन मात्र के कल्पना भाव के आधार पर चलती रहती है। तो ये चलती रहती है। और इसमें आगे दिया हुआ है सूर्य को भी हम लोग ये मानकर सूर्य पर भी हम लोग त्राटक करके, जो उदीयमान सूर्य होता है, प्रभात कालीन उदीयमान सूर्य जो होता है, जो अरुणिम आभा लिए हुए होता है, अरुणिम आभा मतलब लाल रंग की आभा लिए हुए, बहुत अधिक तेजोमय सूर्य पर ध्यान नहीं करना चाहिए, उस समय आंखों को नुकसान हो सकता है, रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो है बिल्कुल एकदम रक्तवर्णीय अरुणिम आभा वाले सूर्य पे ध्यान करना चाहिए, और वही सूर्य जो है सविता होता है, उसी समय प्रकाश सबसे अधिक जो है सृष्टि में फैलता है। उस प्रकार के सूर्य का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अवलंबन कोई भी करें, दीपक का करें, सूर्य का करें, चाहे किसी का भी करें, लेकिन भाव हमें वही बनाना है कि हमारा रोम रोम उस भावना से ज्योतिर्मय हो रहा है, उस भावना से आलोकित हो रहा है, उस भावना से जो है भावमय हो रहा है। तो ये भावना हमें करते रहना पड़ता है इसमें। तो इस तरीके से इसमें ये पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, इसकी साधना दी हुई है, जिसको हम लोग जो है बिंदु साधना भी बोलते हैं, और इसको हम त्राटक भी बोलते हैं। और इसी आधार पर, त्राटक के आधार पर ही ज्योति अवतरण की साधना की जाती है। ज्योति अवतरण साधना त्राटक साधना नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो इस पीछे का दर्शन है हमारे भाव परिवर्तन का, वो इस साधना का प्राण है, उसी को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम यही समाप्त करते हैं। कोई चर्चा वाली बात है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं जी। कोई प्रश्न बनता हो या कोई अनुभव बनता हो, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी रघुराज भाई साहब। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। मेरी एक समस्या ये है कि मैं किसी भी साधना में, सामान्य दैनिक साधना में भी, जो भाव बनाने वाली प्रक्रिया है, जैसे हम कि हमारे तरफ प्राणों का समुद्र लहरा रहा है, ये सब आता नहीं है किसी भी तरीके से भी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, हो नहीं पाता है। तो कोई टेक्निक हो, कैसे इसको सुधार करें? जी नहीं तो जैसे ही आपको ध्यान आता होगा कि पहले तो हम लोग ये ध्यान रखें प्राणायाम करते समय कि हम प्राण के समुद्र में बैठे हैं, इतनी बात तो क्लियर होती है, पहला हमारा सूत्र है ना। जी। या है ना। कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर है जी भाई हाँ साहब, लेकिन वो चीज मतलब इमेजिनेशन या कहिए चित्रित नहीं हो पाता है हमको। हाँ। तो देखिए ये आपकी समस्या नहीं, सभी की समस्या है ये, है ना। चित्रित होना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए व्यक्ति को वर्षों का अभ्यास करना पड़ता है, एक आध दिन का अभ्यास नहीं, वर्षों का अभ्यास बता रहे हैं, वर्षों का जी अभ्यास करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता, नहीं होने लगता है, 10% होता है, 20% होता है, किसी का नहीं होता है ऐसा कि करते करते 100% हो गया एकदम। जी 1% हुआ, 2% हुआ, 10% हुआ, क्योंकि हमारी जो वृत्तियां होती हैं ये अधिकतर बहिर्मुखी वृत्तियां रहती हैं, हम बाहरी संसार में रहते हैं, उसी प्रकार का ये करते हैं। तो जी अंतर्मुखी ये सारी जो चीजें, ये अंतर्मुखी चीजें हैं। तो अंतर, क्योंकि अंतर्मुखी पे हम कितना ये करते हैं, आप बताइए कितना व्यक्ति अंतर्मुखी रहकर जो है अपने जो है जिसको ये कहते हैं आत्मस्थिति में रहता है 24 घंटे में, कितनी देर, बहुत कम। बहुत कम रहता होगा। जी मुश्किल से जो है जो व्यक्ति बोध की स्थिति में, जिसको ज्ञान है, वही मुश्किल से 5, 10, 15, 20 मिनट की स्थिति में रहता होगा, है ना। जी कभी ध्यान आया तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट बैठ गए, है ना, फिर जो है फिर आ गए बाहर, फिर 5 मिनट बैठ गए फिर। तो जिसको ज्ञान है उस व्यक्ति को तो 10, 15, 20 मिनट जो है ये हो जाता है। अब 24 घंटे में आप ये देखिए कि 24 घंटे का अभ्यास कहाँ 10 मिनट का अभ्यास, तो कौन भारी पड़ेगा।
लेकिन फिर भी ये साधना प्रभावी होती है। इनका इतना जबरदस्त इनका जो प्रभाव होता है कि इतना कम परिमाण होते हुए भी ये धीरे धीरे करके ये अंतःकरण को बदलती रहती हैं, और कई काल के अभ्यास से जो है व्यक्ति हो जाता है। गुरुदेव ने सामान्य इसमें लिखा हुआ है कि जो गायत्री गायत्री साधना की सिद्धि के जिसमें ये बताए हुए हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में, तो गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति लगातार 12 वर्ष तक गायत्री की संध्या करता है, मतलब 3 माला गायत्री मंत्र का जप करता है, 12 वर्ष में सिद्ध साधक हो जाता है। तो 12 वर्ष तो उसे भी लगे जी सिद्ध बनने में। तो इसलिए ये प्रारंभ हो गया, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हम लोग क्रिया रूप में अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है। अगर हमारे सामान्य, देखिए ये ही सबसे असामान्य चीज है, हमारे अभ्यास में क्रिया का आ जाना। जब हमारे अभ्यास में क्रिया आ जाएगी तो धीरे धीरे भावना में भी उतर जाएगी, जी है ना। तो बिल्कुल भी हम लोग इसके लिए वो ना करें, ये सभी का यही होता है। सभी को जो है कॉन्सेप्ट उस पर तो क्लियर रहता है ज्ञान के स्तर पर, लेकिन अभ्यास के स्तर पर ये बहुत धीरे 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 करके ये बनता है। जी भाई साहब, धन्यवाद। जी वैसे धन्यवाद। जी जी राजेश भाई साहब। मन भैया प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जी वैसे प्रणाम। भैया ये जो भाव वाला पक्ष है ना, ये तो निश्चित रूप से हम लोग सब इससे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और दो चीज है, मतलब हर साधक की स्थिति अपनी अपनी अलग है। मुझे ऐसा लगता है भैया कि अगर हमारे अंदर भक्ति हो तो भाव ज्यादा आता है। जैसे हम आदि पराशक्ति की शक्तियों का जब हम, या उनके गुण का, या उनके वैभव का, या उनके ऐश्वर्य का, या उनके क्रियाओं का, या उनका मतलब, जब इन चीजों को थॉट में लाते हैं तो उस समय हृदय की स्थिति बिल्कुल एक बालक की तरह होने लगती है। अब माता को देखने का जो वो होता है, मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ भैया, अब ये इसको अदरवाइज ना लिया जाए। तो जैसे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जब हम लोग, तो उसमें थोड़ा उलझ जाते हैं। और अगर हम लोग मतलब जप के समय या ध्यान के समय, जैसे ध्यान में गुरुदेव का ध्यान या बाकी जितने भी ध्यान हम लोग अभी कर रहे हैं, नादयोग साधना कर रहे हैं, ज्योति अवतरण साधना कर रहे हैं, गुरुदेव का जो तीनों शरीर का जो सुबह में ध्यान करते हैं, इसमें सब में एक विशेष प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। मतलब एक गाइडेड मेडिटेशन है। तीनों शरीर में अलग अलग समय में अलग अलग ध्यान। सुबह वाला तो बहुत जबरदस्त रहता है, मॉर्निंग वाला जो हम लोग ध्यान करते हैं। बाकी टाइम पे क्या होता है, जैसे नाद योग की साधना इवनिंग में जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर म्यूजिक पिछले कई समय से हम लोग सुन रहे हैं। और उसमें जैसे बताती हैं माता जी की, ये विष्णु जी का जो बांसुरी है, या शंकर जी का जो डमरू है, ये इसको भाव करना है, ब्रह्मा जी की वीणा का भाव करना है। तो अब आप बिल्कुल एक अलग प्रकार की साधना में जब हम उन भावों को करने का प्रयास करते हैं कि विष्णु भगवान ने बांसुरी के स्वर में आरोह अवरोह उत्पन्न किया है, और उसमें जो है भगवान शंकर जो है वो अपने ताल को जो है एक ताल से दो ताल, तीन ताल, चौताल तक ले जाते हैं, और वो एकदम लास्ट में जाके वो बहुत फास्ट बजने लगता है। तो मन को जहां पे हम लगा रहे हैं भैया, जो गाइडेड मेडिटेशन में जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें आ, मतलब गहराई में उतर नहीं पाता है इंसान। उस समय कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, और कभी कभी कैरिड अवे भी हो जाता है। तो वो जो भाव के साथ भाव मिलाने की बात माता जी कर रही है ना, तो ये तो निश्चित रूप से अभी तो भैया अभ्यास की बात है, बिल्कुल सही। अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज है कुछ भी बोलना। बट जब भी भक्ति के उसमें किया जाता है ना, ऐश्वर्य के रूप में, तो वो थोड़ा ज्यादा डीप होता है, ऐसा अनुभव है। अब सबकी स्थिति अलग अलग है, इसमें हो सकती है भैया। जी। और एक बात और कहनी थी भैया, जो ज्योति अवतरण साधना जो दोपहर वाली होती है, तो उस समय हम लोग रहते हैं ऑफिस में। और ऑफिस में रहते हैं तो जो बैठने का जो पोस्चर है, वो तो नेचुरली अब जमीन पे तो वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, तो चेयर वगैरह पे ही बैठते हैं। तो बैठने का वो चेयर पे भी जो पोजीशन है, वो पैरों को कैसे क्या रखा जाए, नीचे वाले जो पैर हैं वो क्रॉस लेग रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल 90 डिग्री पे रहे, कैसे रहेगा, तो वो हमारा मतलब पीठ जो है वो सीधा रहे। ये थोड़ा समस्या आता है यहाँ पे।
तो इसका कैसे समाधान करे भैया? जी भैया प्रणाम। जी भैया, बहुत बढ़िया। आपके दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही जो है बढ़िया प्रश्न है। इसमें पहला तो आपका जो है कि भाव, तो भक्ति से ही भाव पैदा होता है। इसीलिए अब भक्ति, हर एक का भक्ति करने का स्तर अलग अलग है ना। कोई व्यक्ति जो है भक्ति का स्तर जो होता है, कोई सखा भाव से भक्ति करता है, कोई जो है मातृभाव से भक्ति करता है, कोई पितृभाव से भक्ति करता है, कोई नौकर और मालिक के उससे भाव से भक्ति करता है ना। सबका भाव अलग अलग है, जिसका जिसमें हो जाए। अपने यहाँ तो अनंत धाराएं हैं। तो गुरुदेव ने जैसे ये कहा, गुरुदेव की इसमें जैसे हम लोग ये देखें तो हमारे जीवन से कुछ सीखें, पर्चा इसको डाल देंगे। उसमें गुरुदेव ने कहा है कि मेरे विचारों में, मेरे साहित्य में मेरी इच्छाओं को ढूंढो, है ना। उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी और जिसे मैंने तुम्हें दिया। सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो। अपने मन को मेरे विचारों से परिपूर्ण कर लो। मेरी इच्छा और विचारों के प्रति जागरूकता, स्थिरता और भक्ति में ही शिष्यत्व है ना। तो गुरुदेव का जो भक्ति कराने का जो जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है इसमें। क्योंकि गुरुदेव हमें भक्ति मार्ग से, हमें जो है वहां युग निर्माणी बनाना चाहते हैं, प्रज्ञापुत्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति तो कईयों ने की, भक्ति मीरा ने भी की। मीरा की अलग तरीके की भक्ति थी, चैतन्य प्रभु की अलग तरीके की भक्ति थी, बुल्ले शाह की भक्ति अलग तरीके की थी। सबकी भक्ति अलग अलग थी। लेकिन जो इस युगानुकूल भक्ति जो हमें चाहिए, वो भक्ति गुरुदेव हमें करवाना चाहते हैं। तो उनके सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा ही, उनकी इच्छाओं से अपने जीवन को पूर्ण कर लेना ही हमारी भक्ति है। तो जब हम लोग ये चीजें हम लोग अपनी ट्यूनिंग अपने गुरुदेव से मिला के देखते हैं कि क्या हम उनकी इच्छाओं पर, उनके बताए मार्ग पे चल पा रहे हैं। और ये संभव है कि पूरा तो नहीं चल पाते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक चीज भी मैच करे आती है, हमारे मन में प्रसन्नता आती है और भक्ति की लहर फूट जाती है कि हाँ, हमने एक कार्य को अपने गुरु के कहे अनुसार कर दिया। वहीं पर जो है, जब ये भक्ति की लहर फूटती है तो भाव अपने आप बन जाता है वहां पर। तो फिर जो है मेडिटेशन में भाव बनाने में फिर दिक्कत नहीं आती है। क्यों? भाव बनाने में तभी दिक्कत आएगी जब जो है हम जिससे भाव मिला रहे हैं उसके उद्देश्यों को समझ नहीं पाएंगे, उसके उसको। तो जैसे जैसे हम लोग करने लगते हैं, वो सब लोग कर ही रहे हैं। हम लोग जैसे गुरुदेव ने बताया, हम उनके विचारों को पढ़कर सुनकर उसमें समाधान खोज रहे हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे तो ये बात पक्की बैठती जाएगी, इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है भैया। तो धीरे धीरे जो है हमारी भावना की स्थिति भी बहुत अच्छी होती जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। भैया दूसरा निश्चित रूप से बात, मतलब डे वन से लेके अभी में अभी की जो स्थिति है ना, उसमें काफी प्रोग्रेस ही है। वो ये नहीं कह रहे कि मतलब, लेकिन स्ट्रगल जो है वो साथ में भी वो भी चल रहा है साथ में, कि स्ट्रगल तो हमारी करना ही अपेक्षा, पड़ेगा। हाँ हमारी अपेक्षा जो है कि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए या हमारा इधर उधर न जाए, अंतर्मुखी हमेशा बने रहें, मन में विचार ना उठे, ये एकदम से मतलब इसी को लेके स्ट्रगल रहता है। तो हाँ, जी। तो इसी को देखिए, गुरुदेव ने भी जब ये बात, जब हम लोग युग दृष्टा का जीवन दर्शन पढ़ रहे थे, गुरुदेव ने अपना वृत्तांत बताया था। जिस झोपड़ी में जो है गुरुदेव बैठे थे, साधना करते थे, तो उनका मन व्यथित होने, व्यग्र होने लगा था कि कब लक्ष्य मिलेगा, है ना, कब जाके मेरा वो साधन पूरा होगा। गुरुदेव के मन में भी एक ये आ गया था, एक बेचैनी आ गई थी उनके मन में भी। तब फिर जाके जब वो नदी में जाके चट्टान में लेटे थे जाकर, है ना, तो फिर वहां पर जो है नदी ने, कहते हैं कि उन्हें उपदेश देना वो चालू किया, गंगा ने उन्हें उपदेश देना चालू किया कि जो है जरूरी है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना। क्या केवल बहते ही रहना और अपने जो है इष्ट के मिलन की आस में निरंतर निरंतर बहते रहना, क्या ये कम नहीं है क्या? तो भले ही हमें अपना लक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस लक्ष्य के मार्ग पर हम लोग बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, तो ये क्या कम नहीं है? लक्ष्य मिलने का आनंद उतना नहीं होता है जितना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अग्रसर होता है उसको उतना आनंद मिलता है। तो ये जीवन भर का आनंद है ये। तो इसलिए कभी भी संघर्ष की परिस्थितियां तो गुरुदेव के जीवन में भी आ गई थी। उन्हें भी कभी कभी ये लगने लगा था कि ये साधन कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी गुरुदेव ने खुद कहा, देखिए खुद गुरुदेव कितना इतने उच्च स्थिति में होते खुद बताते कि मेरी मनस्थिति कहाँ कमजोर पड़ गई, कहाँ कमजोरी का अंकुर मेरे अंदर आ गया। गुरुदेव ने बिल्कुल साफ खोल के रख दिया। तो स्ट्रगल बिल्कुल है और सभी के साथ में है, और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा हमें,
बिना इसके, क्योंकि बिना स्ट्रगल के मजा भी नहीं आएगा। कोई चीज बिना स्ट्रगल के मिल जाएगी तो उसका उतना आनंद नहीं आता भैया। जी। और भैया दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए जरा, पोस्चर को लेकर क्या किया जाए ज्योति अवतरण की साधना के समय। पोस्चर में ऐसे करें भैया कि आजकल जो चेयर आती है उसमें जो है लंबर सपोर्ट का वो होता है ना, जो ऑफिस में चेयर मिलती है उसमें लंबर सपोर्ट के लिए अलग से वो लगा होता है। तो लंबर को पूरा वहीं से मैच कर लें, उधर लंबर को उसी सपोर्ट से मिला दें आप। तो आप या तो फिर उसको जो जो अपना कमर का नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसको कुर्सी की जड़ में सटा दें बिल्कुल जाके। ओके भैया। जड़ में, हाँ उस जड़ में सटा देंगे तो कमर एकदम सीधी हो जाएगी वहां पर जाके। वो लंबर का इसीलिए बनाया गया है, वो बड़ा ही इसीलिए बड़ी महंगी महंगी कुर्सी होती है, वो 25-25 जी। 30 हजार में आते हैं कि इसका जो एम्प्लॉय की कहीं बैक उनको जो है समस्या ना पैदा हो जाए। तो उसको सीधा रखने के पर्पज से ही बनाई थी, बहुत अच्छा पोस्चर मेंटेन हो जाता है। तो केवल अपने लंबर को जो पीछे सटा दे उसमें जाके तो कमर एकदम सीधी हो जाती है अपने आप। और उस समय जो मुझे ही रहता है तो मैं पैरों को ऐसे ही जो है, अब ये अपनी अपनी बात है ना, हम किस पोस्चर में, हमारे पैर तो नीचे उसमें अपने जो है जो हमारा वो टेबल होता है उसके नीचे होते हैं, तो हम तो अपने जूते भी उतार के उस पर पैर रख लेते हैं, ये अपनी सुविधा के ऊपर है। नहीं तो वैसे ही जूते पहने पहने ही जो अपना वो कर सकते हैं, है ना। तो क्रॉस नहीं करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे रखते हैं वैसे। ठीक है भैया। धरती पे नहीं रखते हैं, नंगे पैर धरती पे नहीं रखते हैं ताकि अर्थिंग ना हो जाए। उसको अपने शूज पे रख लें या नीचे कोई वो बिछा हुआ कारपेट बिछा उस पे रख लें। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। जी भैया धन्यवाद। जी संजीव भैया आपका हैंड रेज है। जी संजीव भैया आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी अमन भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। हाँ जी, सभी साथियों को प्रणाम। कह रहे थे कि जो ज्योति अवधारणा के समय आप बतला रहे थे कि जब समाप्ति होता है तो आपने कहा 5 मिनट कम से कम मानसिक जाप होना चाहिए, जबकि शंख ध्वनि तो तुरंत हो जाता है, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में होता होगा वो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये थोड़ी रिकॉर्डिंग की समस्या है ना। जी रिकॉर्ड करते करते इनमें से ना बहुत सारी चीजों को काट दिया गया है, कंप्रेस कर दिया। आप ये देखें कि शुरू जी में जब ये शुरू शुरू के ध्यान, जब ध्यान के ऑडियो कैसेट आया करते थे तो जी उस जी समय गुरुदेव 24 बार गायत्री मंत्र बोलते थे और माता जी कमेंट्री भी बहुत लंबी होती थी, और जी गुरुदेव 24 बार उसमें गायत्री मंत्र बोलते थे। अब जो है मुझे नहीं लगता कि 24 बार इसमें गायत्री मंत्र, 11 या 12 बार मुश्किल से गायत्री मंत्र रहता है। ये बारह सारे बारह बार कंप्रेस में। करके जी काट दिए जी। गए हैं सारे ये ना ये। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। वो वो ध्वनि का समय भी उसको काट दिया गया है। तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 आध 2 मिनट तो हम बैठे ही रहे आराम से, वो शंख बजने के बाद में भी थोड़ा सा बैठे रहे, 2 मिनट कम से कम। कम से कम 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट। ये अध्ययन हम लोग किए हैं कि जब भी साधना चलती रहती है, समाप्ति हुआ तो वो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं होता, उसका बाद शंख ध्वनि हो जाता है। तो आपने जी कहा कि 5 मिनट कम से कम उस समय मानसिक जाप होना चाहिए, उसके बाद जी। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए समापन करना चाहिए। ये तो सही है, लेकिन 1 मिनट के अंदर में हो जाता है तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो फिर उससे हट कर हमको करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग के हाँ तो हिसाब वो से हटना कर। वो ऑडियो वो ऑडियो की समस्या है, लिमिटेशन है उसकी। जी जी जी। और एक क्वेश्चन और है, बहुत दिनों से हमारे मन में चल रहा था, ये 1 हफ्ता से मेरा क्लास बंद था क्योंकि कुछ काम उम आ गया था, इसके लिए हम क्लास नहीं कर रहे थे। तो ये जो आपका जो सुबह सुबह जो 5 बजे से होता है, जो शुरुआत हम लोग करते हैं जाप का, तो ये क्या बोलते हैं, 5 बजे जो शुरू होता है उसमें सब जब सामूहिक जप में ज्यादा पावर है। आपने कहा हर जगह इस बात का चर्चा होती है कि सामूहिक जब जब भी होता है उसमें पावर ज्यादा आता है। तो हम लोग जो भी कुछ करें वो सामूहिक करें। तो 5 बजे जो अनुष्ठान जो चलता है जिसमें हम शुरू में जाप जो करते हैं, जैसे हम लोग शांति कुछ कभी हमेशा जाते हैं तो पहले क्या कहते हैं कि पहले ध्यान कराया जाता है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं जाप किया कराया जाता है। तो अपने यहाँ तो पहले जाप है, उसके बाद ये ध्यान है। तो क्यों नहीं इसको, मतलब कि बहुत दिन से सवाल चल रहा था, हम आपका बीच में आपका क्लास भी बंद हो गया तो कुछ कारण से पर्सनल आपका। तो वो जो 5 बजे जो चलते पहले जो अनुसार जो हम जाप करते हैं, तो क्यों नहीं पहले वो क्या बोलते हैं ध्यान पहले किया जाए, उसके बाद हम जाप करें। टाइम तो वही है, समापन भी वही है, सब कुछ सेम है। जी भैया धन्यवाद। जी भैया बिल्कुल, इस सुझाव को हम लोग चर्चा की थी
लेकिन जी इसमें थोड़ा सा दिक्कत इस बात की आती है कि उस जी समय बाबूजी की उच्च स्तरीय क्लास में उस समय चलती है 5 से 6 बजे तक, है ना। हम्म, तो क्योंकि हम लोग उस उच्च स्तरीय साधना से भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम्म, उच्च स्तरीय साधना से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हाँ, इसलिए हम लोगों को जो है उस समय जो है जाप तो चल जाता है, मौन मानसिक जप। तो हम लोग कोई चर्चा सुनते हैं उस समय मौन मानसिक जप करते रहें तो वो तो चल जाता है, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ध्यान में गुरुदेव की इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, है ना। तो जी ध्यान नहीं हो सकता, तो इसलिए 5 से 6 बजे का स्लॉट, क्योंकि वो बिजी रहता है वहां पर। तो बहुत सारे साधक जो है वो सुबह उपनिषद भी सुन रहे होते हैं, है ना, और अपना हम्म, ध्यान कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है इसको इस क्रम में रखा गया है। और जो गुरुदेव ने जो गायत्री की दैनिक साधना वाली जो ये लिखी है, जो पुस्तक दी है गुरुदेव की दैनिक साधना, उसमें भी जो क्रम दिया हुआ है, उस क्रम में भी पहले उन्होंने जप को ही दिया हुआ है ना, और फिर जप हम्म, के बाद ध्यान को दिया हुआ है। जैसे मैं इसको खोलता हूँ, खोल के इसको जो है इसको शेयर करता हूँ जैसे। तो उसमें भी जो पहले जप के क्रम को ही दिया है, फिर ध्यान के क्रम को दिया है ना, उसके बाद यज्ञ के क्रम को दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये अपने उस पर ही डिपेंड करता है ना। और जप में भी बहुत सारे लोग हम्म। इसमें बैठे होते हैं, उस समय जप कर रहे होते हैं, तो सामूहिक जप का तो फायदा तो हमें मिलता ही है। तो इसमें इसको प्रयास किया गया था चेंज करने का, लेकिन थोड़ा सा यही लिमिटेशंस है जी। और यही बात के लेकर के हम एक बार चर्चा भी किए थे, आपस में ही चर्चा की थी, मनोज भैया थे तो उस समय हम चर्चा इस बात को किए थे, क्योंकि आपका जो क्लास जी उसके जिसके कारण से हम लोग का भी थोड़ा सा पहले तो ये हम लोग को नहीं ध्यान था कि पहले जाप उसके बाद में ध्यान। अगर ये जानकारी होता तब तो फिर 5 बजे जी वाला जो क्रम चलता है शांति कुंज से, वो हम लोग क्लास छोड़ दे फिर यहाँ से जी ज्वाइन करें। इसके लेकर के हम जी क्वेश्चन जी किए थे कि अगर संभव है, मतलब मेरी पर्सनल नहीं है, और लोग भी अगर ये समस्या आता है तो उसको कैसे निदान किया जाए। जी जी। तो फिर इसमें तो देखिए ऐसा रहता है, देखिए कहीं पर भी कोई भी देखिए हमें कुल मिला के सामूहिकता से जुड़ना चाहिए, जहाँ पे भी अपनी ट्यूनिंग सही बैठ जाए, है ना। जो क्रम हमें जी अच्छा लगे उसी के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। तो इसलिए जो है कहीं पर कोई भी वो नहीं है, कहीं पर भी कोई ये वाली बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा शेयर करता हूँ फटाफट, जो है इसको जो गुरुदेव ने इसमें क्रम बताया हुआ है, समय तो हो गया लेकिन 1 मिनट में इसको शेयर कर देते हैं। इसमें जो है यहाँ पर ये तो अब हम इसको देखें यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखें जब हम लोग षटकर्म समाप्त करते हैं अपना, ये पुस्तक है जी गायत्री की दैनिक साधना। तो षटकर्म समाप्त करते हैं, इसके तुरंत बाद जो है इसमें आता है गायत्री क्रम के पश्चात गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ करें। ठीक है, ये जप का क्रम हो जाता है, फिर जप के बाद फिर ये ध्यान का क्रम आता है ना। तो फिर ये ध्यान का जी क्रम फिर हम लोग करते हैं, और फिर उसके बाद में जो है ये 40वां पाठ और फिर यज्ञ का क्रम आता है। तो इस तरीके से भी गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो जहाँ जो हमें पद्धति सूट कर रही है, तो उसके अनुसार गुरुदेव ने बहुत सारी चीजों को बहुत अलग अलग ढंग से कई प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक की स्थिति अलग अलग है।